अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंड किया था वो हमने एंड किया था बेटा आपके पास सिंप्लीफिकेशन हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया और लास्ट लेक्चर में हमने आपको मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर वाइंड अप हो जाएगा और फिर आपका असाइनमेंट है जो आपके पास बुकलेट है उससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हम कमिंग लाइव सेशन में जूम के डिस्कस कर लेंगे। तो जनाब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, हमने कॉन्जुगेट मॉड्यूलस सब पढ़ चुके। आज हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्जुगेट पढ़ाया था और मैंने वहाँ मेंशन किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है तो उसमें आप इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं, जबकि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रियल और इमेजिनरी दोनों की साइन चेंज करते हैं। देखिए अक्सर बच्चे माइनस बोलते हैं, ये माइनस नहीं होगा, चेंज। अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस। एग्जाम्पल लेते हैं, if z equals to x plus y, as you all know that z is a complex number. Why? Because it is a combination of real and imaginary number. What is real number? Any number. What is imaginary number? जिस नंबर के साथ भी आयोटा लगाओ that is known as imaginary number। और रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। complex number is denoted by z, so here z represent a complex number, x represent a real number, y represent a imaginary number. So if we have z equals to x plus y, then additive inverse equals to, देखिए रियल की साइन क्या थी? कोई साइन नहीं थी। जब कोई साइन ना हो तो क्या होती है? प्लस, क्योंकि हर एक की होती है साइन प्लस या माइनस। अगर कोई साइन ना हो तो क्या होती है? प्लस। तो यहाँ पे रियल की साइन क्या थी? प्लस, क्या हो गई? माइनस। यहाँ पे इमेजिनरी की साइन क्या थी? प्लस, क्या हो गई? माइनस। इसका मतलब कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है, जबकि एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन चेंज होती है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है -2,3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ लिखा होगा z इक्वल्स टू, मैंने लिखा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे बताएं एडिटिव इनवर्स की साइन, एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको। इसका मैंने क्या सिखाया आपको? एडिटिव इनवर्स में रियल और इमेजिनरी दोनों की साइन चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको, यहाँ पे अगर मैं एडिटिव इनवर्स निकालूं आपका, तो यहाँ पे आपके पास जो एडिटिव इनवर्स आएगा, बताइए रियल की साइन क्या है? -2, क्या हो जाएगी? 2। इमेजिनरी की साइन क्या है? +3, क्या हो जाएगी? -3। मैंने रियल और इमेजिनरी दोनों की साइन चेंज कर दी है। सर आपने इस फॉर्म में क्यों लिखा? बेटा जिस फॉर्म में क्वेश्चन करेगा उसी फॉर्म में आंसर देंगे। क्वेश्चन ऑर्डर्ड वेयर फॉर्म में था, आंसर भी ऑर्डर्ड वेयर फॉर्म में। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो वी कैन राइट 2 - 3 आयोटा, सिंपल, क्योंकि आयोटा कभी भी ऑर्डर वे में नहीं लगता। तो उम्मीद है आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं एडिटिव इनवर्स में? रियल और इमेजिनरी दोनों की साइन चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? जबकि कॉन्जुगेट में लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ कॉन्जुगेट में क्या किया था? इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज की थी। तो आइए आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनाब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन अक्सर बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। इसको ड्राइव करके सिखाया है, ड्राइव करके दिखाया है, ड्राइव करके बताया है। आइए चलें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z। मैं अगर रेसिप्रोकल की बात करूं तो रेसिप्रोकल क्या होता है? उसका उलट। आप ये बात जानते हैं हर एक के नीचे जब कुछ ना हो तो क्या होता है? 1। अगर मैं बात करूं z के अपॉन में कौन है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक के नीचे, हर एक के पीछे, हर एक के ऊपर जब कुछ ना हो तो क्या होता है? 1। ये देखें x के नीचे कोई नहीं है 1, x के पीछे कोई नहीं है 1, x के ऊपर कोई नहीं है तो 1। नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, पीछे वाले को कहते हैं कोफिशिएंट, ऊपर वाले को कहते हैं पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, जो आप कहना चाहें। तो जनाब z के अपॉन में कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो ये z अपॉन 1 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो z अपॉन 1 क्या बन जाएगा? 1/z। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो z अपॉन 1 से क्या बन जाएगा? 1/z। 1 की जगह 1 है, z क्या आ गया? x प्लस आयोटा y। आप ये बात जानते हैं, बार बार एक ही बात बताए जा रहे हैं कि मैथ्स को कुछ चीज़ें नहीं पसंद, जैसे पावर माइनस में, जैसे डिनोमिनेटर में रूट, और इसी तरह डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर
नहीं पसंद। किसे? मैथ्स को। और जिस तरह रूट को खत्म करने के लिए आप रैशनलाइज देते थे, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? रैशनलाइज। अगर सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और अगर दो टर्म है, जैसे यहाँ पे दो टर्म है, तो मिडिल वाले की साइन चेंज। यहाँ पे मिडिल वाले की साइन क्या थी? प्लस। तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। और अगर यहाँ माइनस होती तो क्या था? प्लस। तो सर क्या कैंसिल कर दूं? बेटा अगर कैंसिल करोगे तो क्या क्यों था? फिर क्या करें? अब होगा ऊपर वाले से, नीचे वाले से क्या? मल्टीप्लाई। तो ये देखें, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय वन इज एनीथिंग, जो वन से टकराएगा वैसा ही रह जाएगा। जबकि नीचे क्या लग रहा है? मशहूर ज़मानी आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या था? x, b क्या था? आयोटा वाई। आइए 1/z अपनी जगह पे लिखा हुआ है, x माइनस आयोटा वाई अपनी जगह पर है, x का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। आप ये बात जानते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? दैट इज -1। तो देखें x माइनस आयोटा वाई अपनी जगह पर है, x स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये एक माइनस आयोटा स्क्वायर का माइनस प्लस y स्क्वायर बन जा y स्क्वायर, क्योंकि जो वन से टकराएगा वैसा ही रह जाएगा। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं, मैं 1/z की जगह लिख रहा हूं mi, here m stands for multiplicative, I stands for inverse, तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये x के अपॉन में भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये आयोटा y के अपॉन में भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो मैंने रियल नंबर को सेपरेट कर लिया, x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा यहाँ लिखे हैं, लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया है। अगर मैं इसको ऑडेड पेयर की बात करूं तो ऑडेड पेयर में रियल नंबर कॉमा इमेजिनरी नंबर, लेकिन ऑडेड पेयर में आयोटा नहीं आता, क्योंकि अंडरस्टूड है पहले वाला रियल नंबर, बाद वाला इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो जरा इन जनरल वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूं या 1/z बोलूं, एक ही बात है। वी कैन से दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 1/z इक्वल्स टू z बार ओवर मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। सर ये कैसे ड्राइव किया? वैसे टीचर कहते हैं याद कर लो इसको, लेकिन मैं आपको सिर्फ टेक्निक सिखाता हूँ ये कैसे आया। जरा आप इस फॉर्म को देखें, आप जरा इस फॉर्म को देखें, इस फॉर्म को देखें या इसको देखें, तीनों एक ही बात है। जरा इस फॉर्म को देखें। आप ये बात जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस आयोटा वाई, मतलब इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हुई है। जब इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो वो क्या होता है? कॉन्जुगेट। तो देखिए ऊपर आ गया कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट। जबकि डिनोमिनेटर में देखें आपके पास मॉड्यूलस होता था अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई मॉड्यूलस क्या होता था? आपके पास मॉड्यूलस होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस पे स्क्वायर, जबकि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जनाब आपके जहन में आएगा सर तो ये तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है ना, आपने तो कॉन्जुगेट लिख दिया, आपने तो कॉन्जुगेट लिख दिया है। तो बेटा एक बात बताइए, अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ मॉड्यूलस मालूम करूं तो वो क्या होगा? वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट में माइनस साइन आ जाती है, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस ही होता है। तो एक ही बात है। तो ये आपको इन जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/z इज ऑल्सो इक्वल टू z बार ओवर z बार मॉड्यूलस होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे कहता है 2 + 3i का इनवर्स -1 मालूम करें। अब बच्चे कहते हैं तो सिम्प्लीफिकेशन है, पता नहीं ये क्या आ गया। अब इसको दो मेथड है करने के। एक तो ये कि आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप तो डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, या एक तरीका ये है कि हमें मैथ्स को पावर माइनस में नहीं पसंद, इसको आप डिनोमिनेटर में लिया है। अभी अपॉन में कौन है? 1। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा? 1 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, और ऊपर नीचे करने से क्या होता है? पावर की साइन चेंज। अगर ये -1 है, नीचे आगे क्या हो जाएगी? +1। इज इट क्लियर? तो जब भी मैथ्स में पावर माइनस में आए तो मैथ्स को पावर माइनस में नहीं पसंद, क्या करते हैं? उसको प्लस करते हैं। कैसे करते हैं? अगर वो नीचे है तो उसे ऊपर ले जाओ, अगर वो ऊपर है तो उसे नीचे ले जाओ। इससे क्या होता है? ऊपर नीचे करने से पावर की साइन चेंज होती है।
अब जनाब आपके पास मर्जी है, यू हैव अ चॉइस, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको 1/2 + 3 आयोटा कर लें, रैशनलाइज लें, जिस तरह मैंने ये किया है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है ये 1/z फॉर्म है, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और वी हैव अ फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 + 3 आयोटा -1, we can say that we have a formula here x = 2 and y = 3, so 3 आयोटा है ना बेटा। ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी आयोटा नहीं लिखते। इज इट क्लियर? तो जनाब बताइए मुझे x क्या है यहाँ पर 2/x क्या है 2 का स्क्वायर, y क्या है 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए आयोटा नहीं लगा रहा। इसी तरह मुझे बताइए कॉमा माइनस फॉर्मूले का लिख दिया, वही x नहीं y यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, आयोटा क्यों लिखेंगे क्योंकि हम ऑर्डर पेयर में आंसर दे रहे हैं, और वही अपॉन में क्या आएगा 2² + 3²। सिंप्लीफाई करने से तो क्या आंसर आ गया 2/2² + 2² = 4, 3² = 9, 4 + 9 = 13। यहाँ भी क्या आ गया 13। सर क्वेश्चन तो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर नहीं था, अभी तो आपने कहा जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उस फॉर्म में आंसर देंगे, तो क्वेश्चन तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, तो इंतजार तो कीजिए, आप इसको कर सकते हैं। कैसे? आप इसको कन्वर्ट कर लें सिंपल फॉर्म में, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या मतलब 2/13 लिख रहे दिया, माइनस लिख रहे दिया 3/13, बस जैसे ही ऑर्डर पेयर से निकला तो यहाँ पे आयोटा आ गया। इज इट क्लियर? कॉमे से पहले रियल, कॉमे के बाद इमेजिनरी नंबर। इज इट क्लियर? तो जनाब हमने कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस के बाद एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? फैक्टर बनाना। अगर कोई किसी के टेबल में आता है तो वो उसका फैक्टर है। इज इट क्लियर? अब आपने मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 5 में इन डिटेल फैक्टराइजेशन पढ़ी है, लेकिन फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक 8 ही है, जहां पे ये फैक्टराइजेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है जिसका सिंगल स्टेप में आंसर आता है, जिसका आपके पास सिंगल स्टेप में आंसर आता है, वो क्या है देखते हैं। जनाब आप ये बात जानते हैं a² - b² क्या होता है? a + b a - b। लेकिन अगर मैं फैक्टराइजेशन में बात करूं तो a² + b² फॉर्मूला है a + b आयोटा a - b आयोटा। सॉरी ये फॉर्मूला कैसे आ गया? एग्जाम्पल देता हूं आपको। भाई देखें, आप मुझे बताएं, ये a + b, एक रैंडमली बात करते हैं, ये a + b और a - b लिखा हुआ है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये a² - b² बन जाएगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, मैं आपको करके दिखाता हूं, चले एक स्टेप बढ़ाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा a² - b²। इज इट क्लियर? अब मैं जब इसे सिंप्लीफाई करने जाऊंगा बेटा, तो ज़रा नोट करें, ये a का स्क्वायर a² हो गया, जबकि ये माइनस का b² और आयोटा स्क्वायर बन गया। और आप ये बात जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये क्या बन गया a² + b²। तो ये कहलाती है फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने एक क्वेश्चन लेके दिखाया एग्जाम्पल। वी हैव अ क्वेश्चन x² + 9y², इसके फैक्टर बनाने, तो ये दोनों टर्म स्क्वायर में बीच प्लस है, तो देखें दोनों टर्म स्क्वायर में बीच प्लस था, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ a + b आयोटा a - b आयोटा। तो यहाँ पर a कौन है? x का स्क्वायर है x का, प्लस 9y² किसका स्क्वायर है 3y का, लेकिन आयोटा लगता है, तो x + 3y आयोटा और x - 3y आयोटा। तो वहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे भी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है सिर्फ समझाने के लिए। तो जनाब फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपने ये जितना मैंने आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है, ये सब आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स में पढ़ा है। अब मैं एक ऐसी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, हालांकि ये हमारी फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक में है, लेकिन क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं था इसका तो हम डिस्कस भी नहीं करते थे। लेकिन बेटा अगर मैं नस्ट के टेस्ट की बात करूं, या फेडरल बोर्ड की बात करूं, या इंजीनियरिंग कॉलेज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके टेस्ट की बात करूं, तो इसमें एक टॉपिक है आर्गन डायग्राम। मे बी एनईडी के अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि एनईडी वाले कराची बोर्ड को फुल फॉलो करते हैं, लेकिन मे बी पूछ भी ले, क्योंकि बुक के अंदर तो है, ये क्वेश्चन नहीं था तो आपने इतना डिटेल पढ़ा नहीं है। लेकिन एक मैं आसान सी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। क्या कहते हैं? आर्गन डायग्राम। ये आर्गन डायग्राम होती क्या है भाई? एज यू ऑल नो डेट वी हैव अ एक्स एक्सिस, वी हैव अ वाई एक्सिस, और आप ये बात जानते हो एक्स एक्सिस शो करता है रियल नंबर को और वाई एक्सिस शो करता है इमेजिनरी नंबर को।
तो देखिए मैंने यहाँ x लिखा, जबकि यहाँ y आयोटा लिखा। आयोटा इंडिकेट इमेजिनरी नंबर। नाउ वी हैव ये जो ब्लू लाइन है आपके पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रही है। रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है इसको मैंने। ये रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप जेड से लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रही है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है। तो ज़रा नोट करें, यहाँ तक का हिस्सा क्या हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ तक का हिस्सा क्या हो गया वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया जिसे हम कह रहे हैं एक्स वाई, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा एक्स वाई। बेटा यहाँ पे जो थीटा है ये इंडिकेट कर रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। सही है, चलें आगे चलते हैं। अब इसी डायग्राम से मैं आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ। मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाले आर की वैल्यू चाहिए। आप ये जानते हो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस, और क्या बचा बेस। परपेंडिकुलर और बेस आपस में हमेशा कनेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं आपको मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 15 की, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और आप ये बात जानते हैं थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर कौन है y, हाइपोटेन्यूस कौन है r, मैंने स्मॉल r लिखा हुआ है। r डिवाइड यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज r sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस, जो बचा वो बेस। तो बेस यहाँ पे क्या आ गई x, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है r, मैंने स्मॉल r से लिखा हुआ है। r डिवाइड यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज r cos थीटा। सो वी कैन से दैट y इक्वल्स टू r sin थीटा, x इक्वल्स टू r cos थीटा। इसी तरह टिल पेंटेड ब्लैक tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर कौन था y, बेस कौन था x। तो परपेंडिकुलर की जगह y आ गया, बेस की जगह x आ गया, tan वहाँ जाके क्या होता है tan इनवर्स। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन x। इज इट क्लियर। तो हमने इस आर्गन डायग्राम से हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली और थीटा की वैल्यू निकाल ली। इस x की वैल्यू, इस y की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू निकाल ली। नाउ बेटा आप ये बात जानते हैं, हमारे पास एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे x एक्सिस और y एक्सिस कहते हैं। एग्जाम्पल लिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, कोई एक पॉइंट है x y, यहाँ से जाऊँगा ये x है, यहाँ से जा रहा हूँ ये y, सही ना। इसी तरह हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फ़र्क क्या है बेटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई होता है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा होता है। एक्स रिप्लेस हो जाता है आर से, वाई रिप्लेस हो जाता है थीटा से, क्योंकि हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे आर थीटा। अगर मैं आपको 3D की बात करूँ तो 3D में होता है एक्स वाई जेड, जबकि ये होता है आर थीटा जेड, जेड सेम रहता है। इज इट क्लियर। लेकिन हमारी मैथमेटिक्स 2D में रिस्ट्रिक्ट है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होता है आर थीटा। अब मैं आपको आज सिखाता हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट से अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट होना है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट होना है। जब तो हम आर्गन डायग्राम पढ़ रहे थे, पहले हमने आर्गन डायग्राम बनाई, उससे हमने y, x और थीटा की वैल्यू निकाली, फिर हमने आपको बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, x इज रिप्लेस बाय r, y इज रिप्लेस बाय थीटा। अब हम आपको सिखाते हैं कन्वर्जन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। पोलर कोऑर्डिनेट से अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जाना है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट जाना है, तो इससे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है आर थीटा। अगर कार्टेशियन से पोलर में जाना है तो एक्स को आर से और वाई को थीटा से रिप्लेस करना है, और अगर पोलर से कार्टेशियन में आना है तो आर को एक्स से और थीटा को वाई में रिप्लेस करना है। तो जनाब ये देखें, ये रिकन्वर्जन, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाना है, इसका मतलब पोलर से कार्टेशियन में जाना है, आर और थीटा को रिप्लेस करना है एक्स और वाई से। तो आप निकाल चुके हो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, आप r की जगह r की वैल्यू पुट करोगे, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करोगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से निकाल लिया हमने। इसी तरह y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, r की जगह r, थीटा की जगह थीटा पुट करोगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ y। तो पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ गए, पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा मालूम थे, यहाँ पुट किया, आपको x और y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है, इसका मतलब अब मेरे पास x और y की वैल्यू है, मुझे r और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आप ये बात जानते हो r की वैल्यू क्या है,
आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे आर मिल जाएगा, या वाई और एक्स की वैल्यू पुट करोगे थीटा मिल जाएगा। और एक्स और वाई जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, आपको मालूम था, आपने वैल्यू पुट करी, आर और थीटा निकाल लिया। आर और थीटा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर थीटा। एक्स रिप्लेस होता है आर से, वाई रिप्लेस होता है थीटा से। तो पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सिखा दिया, और कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सिखा दिया। इसका मतलब अगर आपको आर और थीटा की वैल्यू दे, पोलर कोऑर्डिनेट दे, अब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। और अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे, एक्स और वाई की वैल्यू दे, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं, मैं एक जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई आयोटा। मुझे ये बताइए x की वैल्यू क्या थी, r cos थीटा, y की वैल्यू क्या थी, r sin थीटा, प्लस था, प्लस है, i था, i है। अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में r कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, cos थीटा, यहाँ क्या बचा, i। पहले लिखूं या बाद में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, 2 3 6, 3 2 6, आंसर विल बी सेम। मैंने i पहले लिख दिया। तो क्या बचा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बेटा इस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिस। c फॉर कॉस, i ये रहा, s फॉर साइन, सिस कहते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिस थीटा। अगर आप अक्सर फेडरल की बुक देखेंगे मैथ्स की, तो वहाँ पे ये सिस थीटा बहुत यूज होता है। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास एक फॉर्म आ गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और ये कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, जो कि कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, तो अगर वी हैव टू क्वेश्चन, वी हैव 2 एग्जाम्पल्स। इसको करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल। वी हैव 1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है या पोलर कोऑर्डिनेट दिया है? भाई अगर थीटा की फॉर्म में है तो वो पोलर कोऑर्डिनेट है, और अगर जनरल फॉर्म में, सिंपल वैल्यूज फॉर्म में है, तो वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 आयोटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं रियल नंबर कौन है, 1, तो रियल नंबर x होता है, x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कौन है, रूट 3, क्योंकि आयोटा लगा है, और इमेज नंबर y होता है, तो y की वैल्यू आ गई रूट 3। तो इसका मतलब वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 1, y रूट 3। तो यहाँ पे मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू रूट 3। पहले मुझे इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो आप ये बात जानते हैं, r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू रूट 3 थी, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 1 प्लस 3 इज 4, और रूट 4 क्या होता है, 2। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ r इज 2। इसी तरह थीटा होता है tan इनवर्स y अपॉन x। यहाँ पढ़ा है आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा। tan इनवर्स y अपॉन x, y क्या है रूट 3, x क्या है 1, हर एक के नीचे होता है 1 जब कुछ ना हो। तो रूट 3 अपॉन 1 क्या होता है, रूट 3, और tan इनवर्स रूट 3 होता है 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या आता है, पाई अपॉन 3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि 1 और रूट 3 थे, इससे हमें पोलर कोऑर्डिनेट 2 और पाई अपॉन 3 मिल चुके हैं। इज इट क्लियर? तो जनाब वी कैन से डैट, ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कॉम्प्लेक्स नंबर था, वी कैन से डैट x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू r सिस थीटा। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट है। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा क्वेश्चन था, ये लिखा रहा इक्वल्स टू, r की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, सिस अपनी जगह मौजूद है, थीटा की वैल्यू क्या निकाली, पाई अपॉन 3। तो मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की। ये इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो जनाब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3,π/4। अब π/4 आपको पता है एंगल है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें दिया हुआ है। इसका मतलब r की वैल्यू क्या है 3, और थीटा की वैल्यू क्या है π/4। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। आप ये बात जानते हो, x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा। r की वैल्यू क्या दी थी 3, थीटा की वैल्यू क्या दी π/4। तो π/4 क्या होता है, पाई मतलब 180, 180 अपॉन 4 क्या होता है 45 डिग्री। सो cos 45 इज 1 अपॉन रूट 2, 3 1 जा 3, 3 अपॉन रूट 2। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन रूट 2। इसी तरह y की वैल्यू क्या दी हुई है
y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर क्या है 3, थीटा क्या है पाई अपॉन 4 अगेन 45, और आप ये बात जानते हो 45 डिग्री इज द एंगल इन विच साइन एंड कॉस गिव द सेम वैल्यू। तो जो cos 45 की वैल्यू है वही sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 3 1 3, 3/√2। ये तो इस क्वेश्चन में सेम वैल्यू आ गई x और y की। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। फर्स्ट करें यहाँ लिखा होता है 90 डिग्री, cos पाई/2 लिखा होता है 90 डिग्री, तो cos 90 होता है यहाँ पे 0, तो ये 0 बन जाता, जबकि sin 90 होता 1, तो ये 3 1 3 बन जाता, तो ये 0 3 बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सेम हो। तो यहाँ पे आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ तो ये कैसे लिखूँगा मैं? इसको मैं लिखूँगा 3 + π/4 आयोटा π/4, ये मैं लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। जबकि अगर मैं इसको लिखूं बेटा तो ये बन जाएगा 3/√2 + 3/√2 आयोटा। और अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखूं तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या होगा? ब्रैकेट, कॉमे से पहले रियल, कॉमे के बाद इमेजिनरी, और कभी भी इमेजिनरी नंबर में आयोटा नहीं आता। सो डेट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी डिपेंड करता है एग्जामिनर ने चॉइस में क्या दिया हुआ है। तो जनाब आपको इन डिटेल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, बेसिक से लेके ए से लेके जेड तक कंप्लीट करवाया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी जान मारी है बेटा। अब कुछ आपके ऊपर ही बनता है, कुछ आपके भी राइट्स है बेटा। अब आपने करना ये है कि इस लेक्चर को घर में देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब आपने करना क्या है, असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, आपके पास बुकलेट्स हैं। जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं है उनको बुकलेट्स मिल जाएंगी, जिनके पास है वो इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जो भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अंदर के क्वेश्चन हो या MCQs हो जो बुकलेट दी हुई है, या इंटरनेट क्वेश्चन हो, या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।